करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने सारे गुरुओं को नमन करेंगे और दिल से आभार प्रकट करेंगे कि वो हमारी मार्गदर्शन हर क्षण करते आ रहे हैं। और आज हम डे 3 श्यामला नवरात्रि के डे 3 तक पहुंचे हैं। एंड डे 3 जो है माँ त्रिपुरा देवी से हम आज ध्यान करेंगे। तो उनको पहले नमन करेंगे और आज उनकी ग्रेस को पहचानेंगे कि माँ जो है उनका सिग्निफिकेंस, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, और हम क्या चाहते हैं एक्चुअली ये ध्यान से इज ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इस ध्यान से क्या चाहते हैं, क्योंकि हर एक फॉर्म में एक एक इमोशन जो है माँ का रूप जो जैसे जैसे धारण करते जा रहे हैं। तो आज का रूप जो है ब्यूटी। तो ब्यूटी इन ऑल द फॉर्म्स, मतलब यहाँ पे त्रिपुरा, 3 सिटीज। त्रिपुरा मतलब 3 सिटीज, त्रिपुरा देवी 3 सिटीज। 3 सिटीज मतलब हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी सोल बॉडी, हमारी सटल बॉडी। इन 3 बॉडियों में भी हमारे हमारा जो लाइफ जो है कैसे रहना चाहिए, ये माता बता रही है कि हमारी फॉर्म, फॉर्म मतलब फिजिकल फॉर्म, फॉर्मलेस बॉडी जो है हमारी सोल बॉडी, और जो ऊपर सेलेस्टियल बॉडी है, वो सारे के सारे हमें बहुत ही सुंदर बनाना है। तो यहाँ पे उग्र रूप में नहीं रहती है, काली माँ के एग्जैक्ट ऑपोजिट इनका फॉर्म रहता है। बहुत ही सटल, बहुत ही सुंदर इनका जो है ये है। और इनकी प्रिसाइडिंग डाइटी जो है माँ श्री विद्या है। तो श्री विद्या जो साधक है, तो इनकी प्रिसाइडिंग देवी ये है। तो आज जो है ये ब्यूटी कैसे लाना चाहिए, मतलब आज ध्यान में हम क्या चाहते हैं और कैसे कुछ अचीव करना है। तो यहाँ पे ब्यूटी मतलब सुंदरता नहीं, सुंदरता ऑफ विजडम। उन्होंने बताया कि विजडम जो है, जिनके लाइफ में सही मायने में विजडम रहता है वो बहुत सुंदर दिखेंगे। तो विजडम अगर नहीं है तो हम कैसे दिखेंगे? आप एक बार सोचिए कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके फेस कैसा रहेगा? मुरझा जाएगा, टेंशन में रहेगा, स्ट्रेसफुल रहेगा। तो जब तक क्लैरिटी नहीं रहता है तब हम उस ब्यूटी को खो देते हैं। तो क्लैरिटी लाने के लिए हमें क्या करना है, हमारी ईगो जो है उसे ऐसे बाजू में रखते हैं, निकाल ही देना है। तो यहाँ माँ क्या कहती है, कैसे निकालना है? तो जैसे माँ काली है, पूरी तरह डिलीट कर देते हैं कि अगर उनको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, एकदम से कट। बट यहाँ पे माँ जो है, त्रिपुरा देवी माँ जो है, रिफाइनमेंट लेकर आती है हर एक चीज में, सटलनेस लेकर आते हैं, मतलब सौम्य रूप से, मतलब एक बहुत ही प्यारे रूप से समझाएंगे कि अगर आपके अंदर ईगो भी है तो माँ इतनी सरलता से आपको समझाएगी कि आप, अगर आपके अंदर ईगो है तो आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, आप आगे जाके ऐसे प्रॉब्लम्स में पड़ सकते हैं। तो आपको इन सारे चीजों को बदलना है आपके अंदर। तो इतने प्यार से समझाती है माँ त्रिपुरा देवी। तो फिर हमारे अंदर जितने भी चीजें हैं, तो उन सारे चीजों में भी वो हर एक चीज में इवॉल्वमेंट लेकर आती हैं। तो जैसे कि अगर हम कुछ चाहते हैं तो हम क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों एनर्जी फॉर्म्स में देखते हैं। बट यहाँ पे बीच में एक फॉर्म है इवॉल्वमेंट। इवॉल्वमेंट की क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच में हम कैसे अपने आप को इवॉल्व करेंगे। तो आज हम जैसे माँ श्री विद्या या त्रिपुरा देवी से जैसे जैसे हम उनकी शरण में चलते हैं, उनको मानकर उनकी कॉन्शियसनेस में आज आगे बढ़ेंगे, तो हमारी वाणी में भी एक सौम्यता आएगी। कल हमने बहुत ही सुंदर सा सीखा था कि जब वाणी में अगर कुछ भी बात रखेंगे, प्यार से रखेंगे, तो ईगो नहीं आएगा। अगर क्रोधित से रखेंगे तो गुस्सा ईगो में चले जाएगा। नॉन ड्युअलिटी में रहना है तो हमारी वॉइस पे प्यार रहना चाहिए निरंतर। तो जो ये साधना करते हैं, तो उनके वाणी में वो सौम्यता आता है। एक थिंग, हर एक चीज में एक अटैचमेंट नहीं रहता है। तो कुछ नहीं मिल रहा है तो ठीक है, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ आवर डिजाइन। ठीक है, इस जन्म में
दिस इज फाइन। तो हम लेट गो करने में इजी वे में करते हैं, तो दैट इज हमारी जो ग्रेटनेस नहीं है। जो साधना हम करते हैं, माँ इन्फ्यूज करती है हमारे अंदर, वो बीज डालती जाती है कि लेट गो करो, कोई बात नहीं, लिबरेट हो जाओ। तो वो लिबरेट होने के लिए वो करेज देती है कि हम कैसे, मतलब करेज मतलब उग्र रूप में नहीं, सौम्य रूप में, बहुत ही सौम्यता से वो बताएंगे कि कोई बात नहीं। जब कुछ वेनेवर भी कुछ हो रहा है, उसे फ्लो की तरह लेट गो करो, एक्सेप्ट जब करोगे तो हमें कुछ भी नहीं होगा, हम डिटैच होते जाएंगे। जब डिटैच होंगे तब शी विल रिवॉर्ड यू विथ अटैचमेंट्स। कौन से अटैचमेंट्स? क्योंकि जैसे हमारे स्कूल में होता है ना कि बच्चे को एग्जाम होता है तो पढ़ो, पढ़ने के बाद एग्जाम पास होने के बाद यू विल बी गिवन गुड गिफ्ट्स। पेरेंट्स जो है बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स देते हैं ना, उसी तरीके से माँ भी यहाँ वही बताती है कि तुम अगर ये परीक्षा में पास हो गए तो उसके बाद देखना मैं तुम्हें कैसे कैसे रिवॉर्ड्स दूंगी। शी विल ऑलवेज टेल यू, नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, ऐसे ही रहना है, तो हमें गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे। गिफ्ट्स आना है, रिवॉर्ड्स लाना है, तो हमें बहुत सारे चीजें को अपनाना है इस माँ के ऊर्जा से कनेक्ट होकर। क्योंकि देखिए बहुत लोगों को ना गुस्से से समझ में नहीं आता है। कुछ बच्चे इतने मासूम होते हैं, उनको प्यार से समझाने में बहुत इजीली समझ जाते हैं। तो बहुत ही मतलब जैसे एक डीमन है, एक राक्षस है, उनको अगर आप बिठाकर प्यार से समझाओगे तो समझेंगे क्या? नहीं, उनके अंदर इतना रौद्र रूप से अहंकार भर कूट कूट के भर कर रहता है, तो उनको काटने में ही सही सॉल्यूशन है। तो तब माँ काली या उनके उग्र रूप जो है धारण कर लेती है, वो एनर्जीज को सेंड करते हैं। बट कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही मासूम, बट उनको समझ में नहीं आता है, तो माँ त्रिपुरा देवी उनके लाइफ में ब्यूटी जो है लेकर आती है, हर एक चीज में बहुत ही प्यार से सौम्य रूप से समझाती है और उनको इवॉल्व करती है। बहुत सारे ऐसे जो श्री विद्या उपासक है, शंकराचार्य है, अगर आप कोई भी ऐसे उपासक को देखिए, उनको माँ ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यार से हर एक स्टेप में वो हमारे साथ रहती है। जस्ट हमें समर्पण भाव से उनको कनेक्ट होना है। तो देखिए हर एक बॉडी में, मतलब क्यों ऊपर, वन क्वेश्चन इज कि ऊपर क्यों ब्यूटी करना है? नीचे अगर हमारे लाइफ को हम बहुत ही सुंदर बनाएंगे तो ऊपर क्यों बनाना है? तो इसलिए बनाना है क्योंकि यहाँ मतलब ब्यूटी हमेशा ये मत समझिए कि सौंदर्य, बट यहाँ पे ब्यूटी इज रिफाइनमेंट ऑफ आवर लाइफ। तो यहाँ पे क्यों बनाना है, सोल लेवल में क्यों बनाना है? क्योंकि जब भी हमें कुछ भी चाहिए तो अलाइनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अलाइनमेंट, क्योंकि बहुत जगह हम पढ़ते हैं एज अबव सो बिलो। हमारा सोल और हमारी फिजिकल कॉन्शियसनेस अगर सेम नहीं है, अलग अलग सोच रहे हैं, अलग अलग दिशा में है, तो हम गड़बड़ कर सकते हैं। सोल अवेकन होगा, बट हम यहाँ पे कुछ करते हैं, सोल वहां से बताता है कि देखो तुम्हें नॉनवेज नहीं खाना है, बट यहाँ पे आपका डिजायर्स ऐसे होते हैं कि आप ऐसे चीजों में चले जाते हो कि सोल वहां से डायरेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करता है, बट नहीं। बट जब आप अलाइन हो जाते हो, देन देखिए एक हाथ से अगर काम करेंगे तो द फल इज लिमिटेड। बट सोल, सटल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी और आपके फिजिकल बॉडी, तीनों सिटीज में अगर आपने कंट्रोल पा लिया, अगर आपने 3 लेवल्स में अपना कैरेक्टर, अपना जो पाथ है, धर्म मार्ग में रखा सर, ट्रूथ के साथ खड़े रहे, और ऐसे काम, ऐसे भी मतलब कितने भी सिचुएशंस ऐसे हो, आप बहुत ही करेजियसली जा रहे हैं, गिव अप एटीट्यूड ना देते हुए, आपके तीनों बॉडीज अलाइनमेंट जब होंगे तब आप बहुत पावरफुल बन जाओगे। क्योंकि आपके अंदर साक्षात माँ देवी रहेगी, क्योंकि आपके अंदर डिवाइन क्वालिटीज रहेंगी। तो दैट इज हाउ वी शुड असेंड इन आवर सोल्स जर्नी। तो आज हम माँ त्रिपुरा के सौम्य रूप से हम ध्यान करेंगे और उनकी कॉन्शियसनेस से प्यार से पूछेंगे कि माँ प्लीज बताओ कि हमें कैसे असेंड करना है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कहीं जगह हम इतने टूट जाते हैं कि हम भटक जाते हैं। तो प्लीज गाइड करो, प्यार से गाइड करो। ऑलरेडी
हम बहुत ही टूटे हुए हैं, तो माँ बहुत ही प्यार से समझाएंगी। तो चलिए ध्यान करते हैं, आज मैं ही ध्यान करवाऊंगी। तो आज शी इज ऑल्सो अ देवी ऑफ श्री चक्रा, मतलब श्री चक्रा जो है, श्री चक्रा के एम्बॉडीमेंट कहते हैं माँ त्रिपुरा को। तो चलिए ध्यान में चलते हैं, सभी सहजता से अपनी आंखें बंद। और जिनको मुद्रा आता है, केजी मुद्रा रख सकते हैं, तो कुछ देर भी एटलीस्ट रखिए। केजी मुद्रा इज योर टंग को है जो है अपने पैलेट को टच कर कर रखना है। और सहजता से आंखें बंद कर लीजिए। और एक गहरी लंबी श्वास। और अपने श्वासों को मूलाधार चक्र में होल्ड कीजिए। श्वासों को जितनी देर होल्ड कर सकते हैं, हम माँ की ऊर्जा जो है हमारे भीतर बहुत ही अच्छी तरीके से लेकर आएंगे। और धीरे से अपने श्वासों के साथ साथ सारे नकारात्मक भाव, विचार, तनाव, सब कुछ उन श्वासों के द्वारा विजुअलाइज कीजिए कि सब कुछ बाहर निकलते जा रहा है। इट्स ओनली, हम जो है रूम क्रिएट कर रहे हैं, ओनली डिवाइन एनर्जी हमारे भीतर लाना है। तो सारे नकारात्मक विषयों को बाहर निकाल दीजिए। फिर से एक गहरी लंबी सांस लेंगे हम। श्वासों को अपने मूलाधार चक्र पे रोके रखें। और धीरे धीरे श्वास जो है बाहर करते जाएंगे। फिर से एक गहरी लंबी श्वास। सिन्धुरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानयकशेखरां स्मितमुखी मापिना वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकां रक्तोत्पलं बिभ्रती सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परमम्बिकाम्। धीरे से श्वासों को बाहर करते जाएं।
पूरे दिल से हम नमन करेंगे माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी को। ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरै नमो नमः। ॐ 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 ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरै नमो नमः। माँ के लोटस फीट पर, उनके चरणों में हम बहुत सारे कमल जो हैं अर्पित करने का भाव आपके अंदर लेकर आए। त्रिपुरसुन्दरै नमो नमः। ॐ ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरै नमो नमः। साथ ही सारे श्री चक्र के आवरण में, हर एक आवरण में सारे देवी देवताओं को दिल से नमन करेंगे। माँ ललिता माँ को, माँ श्री विद्या को और सारे देवी देवताओं को दिल से नमन करेंगे। बहुत दिल से उनको नमन करते हुए उनकी चेतना और उनकी ऊर्जा स्वयं श्री चक्र से जो है ऊर्जा होते हुए हमारी चेतना में, हमारी सारे 3 शरीरों में आज माँ की ऊर्जा हम उनका प्रभाव जो है देखते हुए ध्यान करेंगे। बहुत ही समर्पण भाव से पूरी तरह माँ की ऊर्जा को सरेंडर होते हुए कि जो भी होगा माँ का आशीर्वाद, माँ से जो भी ऊर्जा मिल रही है वो हर एक कण कण में, हमारे सारे 3 शरीरों में उस ऊर्जा को हमें महसूस करना है। अपने पंचेंद्रियों को, अपने विचारों को परे हमें अपने ऊर्जा को लेकर जाना है। आज हम माँ से आग्रह करेंगे कि हमारी चेतना में जितने भी अरषड वर्ग है जो हमारी उन्नति को रोक रही है, हमारे क्रोध, लोभ, मोह, जो भी है, उन्हें उनकी ऊर्जा से जो है पूरी हमारी चेतना को बदलने की आग्रह करेंगे। सारे 10 महाविद्याओं के देवी को दिल से नमन।
आभार प्रकट करेंगे सभी देवी देवताओं को, श्री चक्र को नमन और आभार प्रकट करेंगे इतनी सुंदर मौका हमें मिलने के लिए। ॐ ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरै नमो नमः। शिव शक्ति को नमन करेंगे, ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरै नमो नमः। श्री चक्र की बिंदु जो है शिव शक्ति का प्रतीक है। वो बिंदु जो है हमारे सहस्रार पे है। जब हमारी सारे चक्राएं जो है अलाइन हो जाएंगे तो शिव शक्ति का जो ऊर्जा है हम महसूस कर सकते हैं। बहुत ही सौम्य रूप से उनकी ऊर्जा हम सब महसूस कर सकते हैं। सारे देवताएं जो है सारे आवरणों में जो जो देवी हैं उन सभी की सकारात्मक दृष्टि, उनकी ग्रेस जो है आज ऊर्जा रूप में हमारी चेतना को बदलने वाली है। बहुत सारे जो कर्मा है, ब्लॉक्स हैं, सारे अनवांटेड ऊर्जा को माँ की ऊर्जा से हम आज उन सभी को निकालते जाएंगे। ज्ञान की देवी है माँ त्रिपुरा देवी, और जिनके अंदर कूट कूट के ज्ञान होता है बहुत ही सुंदर दिखते हैं, क्योंकि उनके अंदर माँ की सकारात्मक दृष्टि, उनकी ग्रेस होता है। सभी विषयों में जैसे जैसे आज माँ हमारी चेतना को बदलेंगे, सभी विषयों पर आप ज्ञात होगा कि आप हर एक विषय पर बहुत ही प्यार से, सकारात्मक दृष्टिकोण से निर्णय लेंगे। कहीं पे भी द्वेष या ऐसे दृष्टि नहीं रहेगी। हमारी चित्त जो है वह पूरी तरीके से उनकी चेतना, उनकी ऊर्जा से बदलती जाएगी।
जैसे जैसे हमें विषयों पर ज्ञान बढ़ते जाएगा, हम सच्चिदानंद स्वरूप, आनंदित स्वरूप से सच्चिदानंद स्वरूप में बदलते जाएंगे। हर किसी को प्यार से देखना है। किसी क्रोध हमें अगर आएगा भी तो माँ की ग्रेस से जो है उसे बदल देगी माँ। उतनी सौम्य रूप है उनका। सब कल्पना करेंगे कि हम सब सेक्रेट ज्योमेट्री श्री चक्र के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं और उनकी ऊर्जा जो है हमारे अंदर हर एक चीज को बदलते जा रही है। कोई भी चीज जो है निकालेंगे नहीं माँ, सिर्फ बदलेंगे। उतना सौम्य रूप है। क्रोध को प्यार में बदलेंगे। अहंकार को अहम की भाषा देगी। उनके अंदर अहम ब्रह्मास्मि का तत्व आएगा। वो ब्राह्मण समझने लगेंगे वह अकेले नहीं, उनके साथ पूरा ब्रह्मांड है। ये भाव उनको हमेशा उनके अंदर आने लगेगा। जिनको अहंकार होता है वो अकेले महसूस करते हैं। माँ की ऊर्जा से अहंकार को अहम में बदलेंगे माँ। जैसे माँ काली जो है जितना करेज और ये रूप दिखाएंगे, त्रिपुरा माँ जो है हमें मैच्योरिटी बताएगी। हर एक चीज में हमें कैसे प्यार से समझना है, हर एक विषय पर। साक्षी भाव हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा भर देती है। माँ की ऊर्जा से हम बहुत ही जागरूक होकर विषयों पर बहुत सारे क्लैरिटी आती है। जैसे जैसे हम उनकी ऊर्जा में पहुंचेंगे, समझ लेना कि हम अपने विचारों के परे हो गए हैं। और जैसे जैसे शून्यता में हम अंतर्मुख हो जाएंगे तो आप महसूस करेंगे आप सब तुरिया स्टेट में हैं।
जो माँ रहती है, उनकी ऊर्जा जहाँ हम महसूस करते हैं, तो विचारों के परे उस ऊर्जा को महसूस करते हुए ध्यान करें। ॐ ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरै नमो नमः। 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 ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरै नमो नमः। ॐ 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 ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरै नमो नमः। जितना ज्यादा आप अपने आप को मौन में लेकर जाएंगे, शून्यता में, ॐ ऐं आप क्लीं सौः स्वयं त्रिपुरसुन्दरै के दर्शन कर सकते हैं। ॐ ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरै नमो नमः। ॐ ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरै नमो नमः। ॐ ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरै नमो नमः। निर्गुण रूप में उनकी ऊर्जा को महसूस करेंगे हम सब। ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरै नमो नमः। ॐ 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 ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरै नमो नमः। माँ त्रिपुर सुंदरी जो है, हमें तीनों लोक में समृद्धि ही समृद्धि लेकर आती है। धन की समृद्धि, ज्ञान की समृद्धि, अध्यात्म पथ की समृद्धि, सिद्धियों की समृद्धि, ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरै नमो नमः। ॐ ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरै नमो नमः। ॐ ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरै नमो नमः।
श्यामला माता को दिल से नमन करेंगे कि उनके नवरात्रि हम कर रहे हैं। ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरै नमो नमः। ॐ 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 ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरै नमो नमः। धीरे धीरे हम अपनी भौतिक चेतना में वापस आएंगे और आज के इस ध्यान, अद्भुत ध्यान की ऊर्जा और चेतना को दिल से नमन करते हुए आभार प्रकट करेंगे सारे आवरणों की देवियों को, माँ श्यामला देवी को, माँ ललिता, माँ त्रिपुर सुंदरी, श्री विद्या, शिव और शक्ति, इन सारे शक्तियों को दिल से नमन करेंगे और आभार प्रकट करेंगे। माँ का स्वरूप आज बहुत ही सुंदर था। आज हम जिस श्री चक्र के नीचे बैठकर ध्यान किए थे, उस श्री चक्र की ऊर्जा को हम दिल से नमन और आभार प्रकट करेंगे। 5 मिनट माँ की ऊर्जा से ऐसे ही जुड़ते जाएं। बहुत ऊर्जा है। मौन में रहिए।
धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। और अपने आंखों को अपने हथेलियों में खोलिए, बहुत ही सुंदर से मुस्कान के साथ, क्योंकि आज हमने माँ त्रिपुरा सुंदरी से ध्यान किया है। और जब भी आप तैयार हो वापस आ जाइए। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान में जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। किसने लिखा? मैम, आज बहुत डिफरेंट मैसेजेस आए हैं और बहुत डिफरेंट ट्रैवल एस्ट्रली हुआ। तो पहले मैंने देख लिया तरह तरह की, मतलब जब मैंने बैठा था तब से एक तरह तरह की गुरुएं आइडेंटिटीज का फेसेस दिख रहे थे। हनुमान जी और दत्तात्रेय जी और बहुत फास्टली कुछ दिखा, कुछ याद है कुछ नहीं। उसके बाद एक पहाड़ है, वैसा एक पहाड़ और एक पहाड़, एक एक पहाड़ एंडिंग और एक पहाड़ स्टार्टिंग, एक ऐसा एक शेप है, ताकि हमारी जो भी घर में एलिवेशन होते हैं वैसा कुछ है। वो बहुत ही स्नोई एरिया है और स्नोई एरिया पर एक माँ बैठा हुआ है। और उसके फोरहेड पर और त्रिकोण जैसा आर्च है। दो मतलब वो आर्च आईब्रोज, उस आर्च में आईब्रोज है। कैसे डिस्क्राइब करना, मुझे वर्ड्स पुट इन वर्ड्स नहीं हो रहे। मतलब एक डायमंड शेप में एक एक ऊपर का हिस्सा है समझो। ऊपर का हिस्सा जॉइंट और लेफ्ट एंड राइट आईब्रो, आई 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 शैडोज है। मतलब जो भी आई लैशेस होते ना, वह हो आई लैशेस और एक आई है। और माँ का आईज दिख रहे। और त्रिपुरा सुंदरी मतलब त्रिपुरा, मतलब हम जब हमारे थर्ड आई खुलेंगे, हम हमारे अंदर जो भी है वो एक सुंदर सा से दिखेंगे। मतलब हम जब जब से हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव ये सब हमारे अंदर होते हैं, हमको एक नए रूप में नए कोण से वो विषय जो भी है वो प्रकटित होते हैं। और ये गुप्त नवरात्रि इसीलिए कहते हैं ताकि हम कुछ सीखना है, कुछ ऐसा विद्याएं है तो हमको एक्सपीरियंस से ही हमको प्रकटित होते हैं। वही है ये गुप्त विद्या। और माँ ने ये भी कहा कि हम जो भी हैं, हम मैंने ये कहा कि मैंने ये पूछा कि मैंने आज सुबह सुना कि ललिता सहस्त्र नाम जो भी है वो वराह स्वामी से प्रकटित हुआ है। तो मैंने ये पूछा कि ये देवी देवताएं जो भी है इतने तरह तरह की क्यों हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर तुम एक स्कूल में पढ़े हैं तो वो एक फेमस पर्सनालिटीज है जो अपनी एलमनाई है, तो हम भी वैसा ही है, हम आपके सुपर सीनियर्स हैं। तो मैंने कहा कि आप अदर वर्ल्ड्स में रहते तो हमको क्यों स्पेस ही दिखाई देता है, और उसके ऊपर या नीचे जो भी हमारे शास्त्र में तरह तरह के लोग हैं, भू लोग, भूवर लोग, सुवर लोग जो भी है, हम क्यों नहीं देख पा रहे। तो उन्होंने ये कहा आपकी टेक्नोलॉजी जो भी है फिजिकल वर्ल्ड में वो आउटडेटेड है, तो आपको स्पेस तक ही दिखाई देगा। तो स्टार्स गैलेक्सीज जो भी है
वो उसके उसके बाद भी जो भी है आपको दिखाई नहीं देते। तो मैंने ये भी उन्होंने ये भी कहा कि आपको पता है, हाँ मैंने ये पूछा कि मैं जब भी टेम्पल जाती हूँ तो एक एक देवता मूर्ति के सामने एक एक वाहन है और वो एनिमल्स है। तो ये क्यों क्यों एक एक वाहन होते हैं? तो उन्होंने कहा हम एनिमल्स को वाहन के रूप में इसलिए लेते हैं ताकि ये मैसेज देने के लिए ये जो भी है इधर हमारे मीडियम्स है, जो अच्छा। भी अर्थ में है हमारे मीडियम्स है। तो ये मीडियम्स के तरफ से मतलब हम भी एक मीडियम है। तो उन्होंने कहा, मतलब मैंने पूछा कि ये माध्यम में बिंदु केंद्र बिंदु, ये भी श्री चक्र में बिंदु बिंदु कह रहे। तो एक बिंदु मतलब क्या है? मतलब इन्होंने ये कहा कि हाँ हम आपको आपके सुपर सीनियर्स है और हमारे भी सुपर सीनियर्स होंगे। तो ये जो भी हमें हमने ये नॉलेज पाया हमारे साधना से, आप तक आपके कॉन्शियसनेस बढ़ गया तो हम हमसे आप जुड़ जुड़ सकते हैं। और हम क्या सीखे हैं आपको सिखा रहे, और आप क्या सीख रहे वो दूसरों को सिखा सकते। तो ये चेन सिस्टम है और हमारे ऊपर भी एक कॉन्शियसनेस है। तो मतलब ये जो भी विश्व से शक्ति ले रहे हैं, ये पॉजिटिव एनर्जी प्लैनेट को बढ़ाते हैं। और ये जो भी प्लैनेट को विश्व शक्ति के अवसर है, ताकि इसके जो भी मनुष्य में ही नहीं, ये भूमि ये धरती पर जो भी प्लांट्स है एनिमल्स है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को हेल्प करते हैं। और नेगेटिव एनर्जी बढ़ गया तो पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़ना है, ताकि एक बैलेंस बन सके। ये हम ये नहीं कह रहे कि नेगेटिव एनर्जी हो ही नहीं सकते। मतलब कुछ कुछ आजकल मनुष्य के जो भी जीवन में जीवन शैली में उनको ये थॉट्स आ रहे, ताकि ये सृष्टि के विरुद्ध ही है। तो हम मूल मूल शक्ति जो भी है, वो श्री चक्र में डॉट है मूल शक्ति। तो उस मूल शक्ति की थॉट प्रकटित होने का ही ये जो भी देवी देवताएं हैं तरह तरह की, मतलब ये गुप्त नवरात्रि जो भी श्यामला देवी है, या चंडी दुर्गा महालक्ष्मी और ये वाराही जो भी है, ये सब उसकी थॉट प्रोसेस की वजह से ही है। सो ये प्रूव्ड है कि हमारी हमारी धरती में ही नहीं, और डिफरेंट लोक जो भी वर्ल्ड्स है उसमें भी थॉट का पावर बहुत ही पावरफुल है। तो आपकी थॉट जो भी है वो ही आपकी जो भी मीडियम है वही है। तो मैंने ये भी पूछा कि ये जो भी हम हमारे है जो भी है, ये स्वार्थ है हमारे अंदर, ये क्यों बढ़ रहे? मतलब आप सोच रहे कि ये हमारी हमारी है कि एक 10 मिनट के लिए आप शरीर से बाहर आ जाओ और देखो आपकी शरीर क्या ले सकते हैं। कुछ भी नहीं ले सकते हैं। ये जो भी विद्या है, विद्या मतलब जो भी आप नॉलेज दूसरों को देते हैं बांटते हैं, उनकी उनकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ेगा बढ़ेगा, ताकि उनकी सोल पर्पस वही है। जो जितने ज्ञान को अपने साथ अपने सोल में इम्प्रिंट करके दूसरी जन्मा या दूसरी स्टेप बढ़ाते हैं, वही है सोल पर्पस। हम्म। सोल पर्पस का वही है मीनिंग, उन्होंने कहा मैडम। और उसके बाद एक एक नदी में डूब दिया। तो एक क्वेश्चन आया, ये नदी पानी कहाँ से आती है? पानी को एक स्पेस में रहने वाले एक मतलब एक प्लैनेट क्यों अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्यों कंट्रोल करते हैं? और ये नदी इतने नदी क्यों है? तो इसके समाधान मुझे और ढूंढना है ही एक आवाज आया। बस इतना था आज का। बहुत इंटेंस था। आई कैन सेंस हैवी पेन
on the eyebrows, eyelashes, eyelids, और ये heavy forehead. तो उन्होंने कहा कि जो भी नॉलेज पुल हो रहे हैं वो उसकी वजह से ये सब तो प्रेशर प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं. जी So thank you so much, ma'am. That was really a wonderful blessing from Ma, and I feel so much blessed to really receive all these messages. And I hope जो जिनको ये messages जाना है, मैं एक मीडियम की तरह माँ की कृपा से ये जो जिसको भी चाहिए मैसेज वो वहाँ तक पहुँच पाई थी. Thank you so much, ma'am. थैंक यू श्रीलेखा, थैंक यू। जी मोनिका मैम, एक मिनट, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपको मैंने वो होस्ट कर दिया है। सर्वप्रथम तो सभी को आत्मवंदन, और माधवी जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ऊर्जा थी कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। हनुमान जी थे, सभी माँ के 10 महाविद्या के स्वरूप थे। और जब हम लोगों को मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान करने के लिए आपने कहा, तो एक एक माँ की ऊर्जा जो थी सभी के मूलाधार चक्र के साथ में कनेक्ट हो रही थी। और जो खेचरी मुद्रा है वो मैं मेरी कभी कभी तो बहुत ज्यादा डीप में लग जाती, कभी कभी नहीं लग रही थी। तो 3 बारी तो बिगनिंग में थोड़ा डिस्टर्ब हुई, क्योंकि बीच में हनुमान जी की भी और ये बिंदु भी, ये सारी चीजें मुझे बहुत सारी एनर्जीज दिख रही थी। उसके बाद जैसे माँ ने एकदम से खींचा, ऐसे हो गई। और मेरी फिर उसके बाद मैं ट्रांस में गई हूँ। तो मैंने वहां पे ये देखा कि माँ बैठी हैं और वो 64 योगिनियां जो हैं वो कुछ लिख रही हैं। कुछ जैसे कोई रचना करते हैं या कुछ। आदि शंकराचार्य जी थे वहां पे। और बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर बैठे हुए थे। जो जो एक तरह से सभा लगी हुई थी माँ की, और वहां पे डिस्कशंस चल रहे थे। और बताया जा रहा था, जैसे मैं इनकी बात से बहुत सहमत हूँ, कि पृथ्वी पर अब आगे आने वाले कौन कौन से कार्य करने हैं वो बताया जा रहा था, लिखा जा रहा था, कोडिंग की जा रही थी। वो संस्कृत में बहुत ज्यादा डेप्थ में वो वर्ड्स थे, वो नहीं मुझे समझ आए। फिर आपने वो जो आंखों का सारा हमको कहा, वो शरीर के एक एक अंग में वो बिंदु नजर आ रहा था। और मैं आंखें बंद करूं तो माँ साक्षात रूप में, और उनकी वो बिंदी और आंखें काली काली, उनके काली माँ के स्वरूप के। और अगर मेरी आंखें खुल जाए तो मुझे माँ त्रिपुरा सुंदरी की इतनी सुंदर, मतलब ना, इतनी वो, इतनी गोरी, ओ माय गॉड, लाइक। और वो इतनी सॉफ्ट, कॉटन से भी ज्यादा सॉफ्ट। एंड मुझे तो वो मतलब मतलब कि हो गया कि यार मैं बस माँ को देखती जाऊं। और बहुत अच्छा ध्यान, बहुत गहरा ध्यान। और जो डेप्थ थी, एक एक एनर्जी एक एक चक्रा में ऐसे ऐसे महसूस हो रही थी ना, कि शब्द ही नहीं है उनके लिए। और जो माँ के मैंने सब सर्वप्रथम त्रिपुरा माँ के दर्शन किए। माँ कामाख्या, शुरू से हम्म। लेके एंड तक माँ कामाख्या की एनर्जी इतनी इंटेंस थी। और हनुमान जी की एनर्जी बहुत ज्यादा कनेक्ट हुई थी। और आदि शंकराचार्य जी के साथ में जो बाकी के ऋषि थे, उनका मुझे नाम, डी से कुछ नाम है, मुझे नाम भूल गया। वो भी वहां पे थे। और बहुत खुश थे, कि जो प्रसन्न थे, कह रहे थे कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं हम उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। आप आपको और भी ज्यादा डाउनलोड सेंड किए जाएंगे। और अब आप लोगों ने इसके ऊपर और कार्य करना है। और आपने पृथ्वी के की तो ऊर्जा को बढ़ाया ही बढ़ाया है। आपने बाकी जो, सर्वासन। हाँ, उन बाकी के ऊपर भी आपने ध्यान करना। तो मेरे को तो ऐसे गूज़बम्प आ गए, और पूरा सेशन में आपका अटेंड करी हूँ। गाइडेंस मुझे सारी उनसे मिली, मैं उनकी क्लास में बैठी हुई हूँ। और जो मैंने योगनिया, हम मतलब हम लोगों की माइंडसेट में कुछ और ही पिक्चर है उनकी। बट जो मैंने आप भी देखा, मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए कि ओ माय गॉड, इट्स अनबिलीवेबल, हम लोग कैसे सोचते हैं। और माँ बैठी हुई है, और वो जो है वो बहुत सुंदर सी गोल्डन रंग की साड़ी थी, पता नहीं व्हाइट और गोल्डन बॉर्डर था, ऐसी कोई साड़ी थी, पहनी हुई थी उन्होंने। कमल के फूल के ऊपर बैठी थी, व्हाइट कलर के। और बहुत सुंदर लग रही थी। और वो साइड में बैठे हुए सभी माँ बता रही हैं उनको, और वो लिख रहे हैं। और वो बता रही हैं कि अभी आपने ये कार्य करने, आपने ये कार्य करने। और जो बिंदु था, वो तो माने सब, मतलब जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी का जो बेस था,
वहां पे बिंदु केंद्रित था, और वो यहाँ तक उसकी वो ललाट जा रही थी जो मुझे दिख रहा था। कंटिन्यूसली जस्ट लाइट ही दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। सो और साथ में माँ बहुत ज्यादा खुश थी। एक चीज और मैंने देखी, वो प्रसाद दे रही थी मेरी झोली में कितना सारा, और मैं हमको देख रही हूँ कि ये क्या मतलब है ना, एक अनबिलीवेबल सी चीज है। तो उन्होंने एक बहुत सारा प्रसाद दिया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। ये मेरा आज का एक्सपीरियंस था। डीप डीप ग्रेटिट्यूड। जो लेखनी मैंने देखी है ना, वो मतलब संस्कृत भी नहीं, आई डोंट नो कौन सी वो लिपि में लिख रहे थे, बट वो दैट वाज सो आउटस्टैंडिंग। और उन्होंने फिर कहा आदि शंकराचार्य जी ने कि अभी आपको ये और डाउनलोड होंगे, मिलेगा। तो जितने भी अभी ध्यान में लगे हुए हैं इस टाइम सेशन में होंगे, आप में से बहुत सारे जो हैं वो ऋषि मुनियों की ऊर्जा के साथ में बहुत ज्यादा हाईली कनेक्टेड है। अब आपको जो मैसेजेस आएंगे, अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करना, ये मत करना कि ये मेरा भ्रम है। तो वो एक्चुअल में आपके लिए बहुत डीप मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने कैसे एनर्जी को चेंज करना है। तो थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड। बहुत अमेजिंग सेशन था। अभी भी थैंक यू, एनर्जीज थैंक यू। बहुत आएंगे। बहुत है। मैं लास्ट में मौन में रखी थी ना, तो इसीलिए रखी थी क्योंकि आई वॉज लाइक इन कनेक्शन विथ माँ। हाँ, नहीं जा रहे थे, वहीं पे थे। मैम पानी ले लीजिए आप, मैम पानी हम्म। ले लीजिए। आत्मवंदन आप सभी को। आप बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत 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 सारा थैंक यू। एनर्जी बहुत थी। अ, मुझे कुछ चीजें दिखी। अ, जैसे शहद दिखा, मुझे लाल रंग का कुंड दिखा, श्री यंत्र से बहुत सारी गोल्डन लाइट, गोल्डन ऊर्जा मुझे दिखी। और मुझे दो दो दिख रही थी। एक मेरे कुछ ये जो नीचे ये दुनिया है, यहाँ की बातें बीच बीच में नजर आ रही थी। और एकदम से चेंज हो रहा था, फिर मैं ऊपर उस दुनिया में अपने आप को देख पा रही थी। हम सुनीता मैम पहले से बताइए ना। हाँ जी। अ, हाँ। हाँ जी मैम। तो आत्मवंदन आपको पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। मुझे कुछ विजन आए, एक के बाद एक के बाद एक। मुझे लाइन से नहीं याद है, बीच बीच वाले जो मुझे याद है मैं बता रही हूँ। मुझे शहद दिखा था एक पात्र हम्म। में, जो माँ ने दिया। दूसरा, मुझे रेड कलर दिखा, बहुत बड़ा सा रेड कलर का, जैसे कोई कुंड हो, उसके भीतर मैं हो माँ के साथ। श्री यंत्र में मैंने देखा था, श्री यंत्र के जैसे नीचे से ऊपर तक होते हैं ना हम्म। पार्ट्स, तो जी जी। वहां देवियों को बैठे हुए हाँ, धुंधला ब्यूटीफुल। धुंधला सा देखा। और गोल्डन, श्री यंत्र से जो ऊर्जा आ रही थी गोल्डन, वो बहुत हाई थी, बहुत बहुत तेज फ्लो था उसका, बहुत तेज। ऐसे लग रहा था कि रोम रोम में जैसे पूरा चेंज हो गई हूं मैं। और एक चीज और दिख रही थी जो ध्यान में आज पहली बार ऐसा हुआ, कि नीचे की दुनिया की बातें भी बीच बीच में विजन में आई, फिर ऊपर पहुंच जाऊं। ये दो तीन बार हुआ। अ, और हम्म, अभी तो इतना ही याद आ रहा है। और लास्ट में जब आपने साइलेंस के लिए कहा, उस वक्त तो ऐसा लगा था कि एनर्जी का पूरा सागर है जिसमें हम बैठे हैं, शून्य की स्टेज, हम शून्य, कोई विचार नहीं, कोई विजन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एनर्जी बह रही हो। बहुत सुंदर ध्यान था, बहुत सुंदर मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुनीता मैम, बहुत ही अच्छा था मतलब। हाँ, मुझे बटरफ्लाई भी दिख रही थी, मुझे लोटस भी दिख रहा था। हाँ,
भी ऐसे एक एक करके याद आ रहा है। नाइस। थैंक यू सुनीता मैम। और मोनिका मैम का तो एक्सपीरियंस वंडरफुल, बहुत बहुत। और एक चीज आपने नोट करी आज, मैम मोनिका मैम ने भी बताया कि मुझे कुछ लिखते हुए दिख रही थी माँ, कल आपने भी यही बोला था। हाँ, मुझे भी लिपि आया था, स्क्रिप्ट हाँ आया था। स्क्रिप्ट हाँ। वो मैं बताती हूँ मैम क्यों आ रहा है। आई टेल यू, जी। क्योंकि मैंने मोनिका मैम से मैंने डिस्कस किया, आपसे नहीं किया, आप वेकेशन में थे ना। तो मतलब जब माँ मैम बता रहे थे कि आगे हमें क्या करना है, सो दैट वाज हम्म। प्लान। तो मैं बताती हूँ कि मैं वो पूरा पूरा स्ट्रक्चर में 10 डेज में आई कम अप विद द प्लान, एंड उसके बाद हम वो उसके ऊपर काम करेंगे। मुझे काम पता चल गया है, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है वो बताऊंगी मैं आपको। इसलिए लिपि आ रहा था मैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। एक मैम थी, निकल गए क्या? हाँ, किसी ने रेज हैंड किया था पहले। हाँ हाँ, शायद उनको जल्दी था। ठीक है। थैंक यू सुनीता मैम, थैंक यू मोनिका मैम फॉर द वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत बहुत ही मतलब शी इज टू गुड। मतलब कितना लास्ट 10 मिनट्स में ना, इतना हम लोग जाने के लिए मैं कंप्लीट कर रही थी, बट शी इज स्टेइंग। वो वो नहीं जा रहे थे, वो बातें कर रहे थे, तो थोड़ा मतलब तो कंटिन्यू, इसलिए मैंने मौन में रख दिया था, क्योंकि शी हैज कम वेरी क्लोज। तो इसलिए ऊर्जा बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। थैंक यू मोनिका मैम। नहीं, तो अभी भी फील हो रही है, मन करा बस हाँ उसी मैम। को फील करते रहो, बहुत बहुत हाँ, अच्छा लग रहा है। जी जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी वो मेरे सामने साक्षात, जैसे वो मुझे दिखी है सेशन में, वैसे ही बैठी हूँ। जी। तो ये भी बहुत बहुत कृपा है कि आपका थैंक यू बहुत बहुत। आपके द्वारा हमको भी ये एक यात्रा में का ना हिस्सा बनने का मौका मिला। तो डीप डीप ग्रेटिट्यूड है, बहुत बहुत थैंक यू है। ओके। चैट में जिन जिन लोगों ने उनके एक्सपीरियंस बताए हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को भी धन्यवाद जो थैंक यू लिखे हैं। थैंक यू मोनिका मैम। तो कल कल की ऊर्जा से जुड़ेंगे, तब तक जितना हो सके मौन में रहिए, क्योंकि आज भी किसी ने बताया कि बहुत ज्यादा ऊर्जा है। तो प्लीज ऊर्जा को ना ऐसा छोड़िएगा मत। मतलब कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, ग्राउंडिंग कर लीजिए थोड़ा पानी से, अपने आप को बहुत ही हाइड्रेट फील करवाइए बॉडी को, तो कोई बात नहीं। क्योंकि ये 9 डेज की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे इसे कहते हैं गुप्त रहस्य, तो इट्स नॉट हिडन एनीथिंग, बट हम बहुत ही क्लोज रहते हैं ना माँ के साथ। बहुत एक सीक्रेटिव रिलेशन फॉर्म हो जाता है। दैट इज द गुप्त रहस्य, दैट एक बहुत ही क्लोज बॉन्डिंग। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक इसी ऊर्जा से बने रहे। थैंक यू, शुभ रात्रि, थैंक यू।